तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण से संबंधित। तो इससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है, वन शॉट वीडियो, जिसमें अपन रिवाइज करेंगे यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को और यूनिट फोर को। चारों यूनिट रिवाइज हो जाएंगी। साथ के साथ नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और आपको जो अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जब आप कोई भी वस्तु खरीदोगे, कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप जरूर से खरीद लेना। और अन्य वीडियो देखना चाहते हो वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, उसका जो लिंक है वो प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। 5 से 7 आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको जो मास्टर क्लास है वो जाकर देख लेना, उससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अपन वेस्ट मैनेजमेंट की, शुरू करते हैं। पहले क्या समस्या, क्या अपशिष्ट से संबंधित, कचरे से संबंधित आपके सामने वास्तविकता में समस्या है क्या। तो पर हने कचरा समझाऊंगा, लेकिन पहले समझो। पहले भाई एक बात सोचो, पहले थारो गाँव है ना, थार दादा कन 2 मिनट बैठियो, थार पिताजी कन 2 मिनट बैठियो और पूछियो कि थारा जो गाँव हो पहले पहले इतना ग्राहक को नहीं है। अब देखो, अब पहले क्यों 5-10 साल पहले, 10 साल तो थे भी देखी है जिंदगी, 10 साल बाद में देखो कितना नया घर बने हैं। अब नया घर बने ही तो उससे क्या है, लोग अपना पहले के भाई एक बाप का 3 बेटा रिया करता, तीनों एक जगह रह लिया करता। तो क्या करता, एक साथ बंदो कर रिया करता, कम कर रिया करता। अब क्या वो घर होगा ज्यादा, आदमी रहना का अलग अलग। तो आदमी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कचरो है वो भी निकल तो ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कचरो प्रबंधन भी ज्यादा होता जा रहा है। अच्छा, पहले क्या कि एक घर में रहा करता, तो एक भाई मान लो एक घर में रसोई रहा करती, उन्हीं सारा का सारा यूज कर लिया करता। अब क्या ही, एक बाप का 3 बेटा ही, तीनों अलग अलग मकान बना रहे, तो 3 अलग अलग रसोई, 3 प्रकार, 3 नाम क्या है, अलग अलग कचरा निकल रहे हैं। समझ में आ गया ना। तो यही है कचरे की जो समस्या है, अब भारत में क्या वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? एक तो हम आधुनिक जीवन शैली है भाई, आजकल मॉडर्न जमाना बना हुआ है ना, उपभोक्तावाद ज्यादा देखने को मिलता है, फैशन वगैरह है ना, मेटेरियलिस्टिक चीजें हम ज्यादा अपना विश्वास रखा, हर चीज अब आके उपभोक्तावादी बनती जा रही है। अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधित खतरे और संसाधन की बर्बादी देखने को मिलती है। तो क्या है, अगर आप अपशिष्ट को प्रबंधन नहीं करते हो, इससे क्या आपको अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि प्रदूषण प्रदूषण फैलता है और स्वास्थ्य संबंधित जो खतरे हैं वो देखने को मिलते हैं। भाई तो आजकल जो अपना जो भारत देश है, इन देखो अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली। छोटा छोटा बच्चा का एलर्जी होनी शुरू हो जाए, एलर्जी की देखो कितनी बड़ी समस्या है ना आज का समय। और जो लंग्स वगैरह, अस्थमा वगैरह है, ये भी बीमारी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। क्यों देखने मिल रही है एलर्जी वगैरह की ज्यादा समस्या? क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जो कचरो ज्यादा निकले, उससे क्या वायु प्रदूषण हुआ है ना, जल प्रदूषण हुआ है, मृदा प्रदूषण हुआ है। तो इससे क्या हुआ है, आपका सामने जो अपना स्वास्थ्य है ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। मुख्य समस्या की बात करें, भाई जो कचरो निकला उससे कौन सी प्रकार की समस्या देखने मिले। पहले कौन सी है, भूमि भराव। अब मान ले थारे घरों कचरो निकलो, तो क्या करोगा भाई, 2 तरीका कचरा प्रबंधन है, के तो थे उन कचरा पैक कर बाहर ने फेंक दियो, कोई जठे कचरो भेड़ो है, तो कोई ना कोई तो है कि जगह ये जठे वो कचरो इकट्ठो हुआ है। समझ में आको, वो इकट्ठा कचरा क्या करे जा, वो इकट्ठो कर दियो तो उठे के बदबू निकलनी शुरू हो जाओगी, या फिर वो कचरो है उससे क्या होगी, वायु प्रदूषण देखने मिलेगा। उन आए के जगह क्या बोले जाए, भूमि भराव, जो कचरो जठे बेड़ो है ना, भूमि भराव बोले जाए। अगला क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज। अब आपको पता है जो कचरा होता है ना, तो कचरा जैसे जैसे गलता है उससे मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकला है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है, जो आपकी जो पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ाने का कार्य करती है। अगली समस्या क्या है, भूजल व मिट्टी का प्रदूषण। तो पानी है, उसको भी क्या है, भूजल जो मान लो कचरो है, कचरो बरसात हुई, वो कचरा से संबंध उठे, जो जटे कचरो बेड़ो करे वो पानी के और दूसरी जगह चले गयो है ना। और या काफी बार क्या कचरो कठे डाल दिया जाए, कोई मान लो तालाब वगैरह में डाल दिया जाए है ना, कोई झील वगैरह में डाल दिया जाए, तो इससे क्या है, भूमि को जो जल है उनमें भी प्रदूषण फैलता हुआ दिखाई दे। अगला क्या है, ठोस अपशिष्ट के प्रकार। तो आपको जो कचरे के प्रबंधन से संबंधित भाई कचरे का कितने प्रकार होते हैं। तो पहला कचरा कौन सा होता है, अब घरेलू अपशिष्ट। भाई घना अपना जो प्रकार को कचरो पाए जाए, इनके करे जाए घरेलू अपशिष्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, भोजन के अवशेष, प्लास्टिक व कागज है वो देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने जो घरेलू अपशिष्ट होता है, जो घरेलू घर में आपके सामने जो कचरा पाया जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे थारा रसोई है,
समझ में आ गई। थारी मदर के करीब खानो बनायो जा जो सब्जी छिली तो उको जो छिलका निकला वह कचरा के रूप में आगा, फिर जो खानो बच गो वो भी कचरा के रूप में, तो इनके कहे जा घरेलू अपशिष्ट के नाम से जाने जाए। अगलो के या फिर कोई प्लास्टिक वगैरह होगी जो भी घर में कचरो निकला, ये तो थाने भी वे रही थी तो सामाजिक आदमी हुई थी। औद्योगिक अपशिष्ट के वह जिनके वही कोई रसायन हो जा, मान कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में बिना रसायन बिना तो काम हो ही बनी, केमिकल तो चाहिए चाहिए है। तो कोई केमिकल हो, कोई धातु है, जहाँ मान कोई लो की लो हो, कोई प्लास्टिक हो, एक चीज निकला है वो सब के जाने जाए औद्योगिक कचरा के रूप में जाने जाए। अगला क्या है चिकित्सक अपशिष्ट। तो चिकित्सक अपशिष्ट कौन सा है, जहां मान लो थे ज्यादा दूर के जो थारा को चिकित्सा केंद्र है ना, थे बीमार हो जब उठे के कचरो निकलोगो भाई दवाया की दवाई ही है ना, उस उनकी जो रैपिंग है वह निकलेगी, सीरींज है वह निकलेंगे है ना। और जैविक अपशिष्ट भी कचरा देखने को निकलता है आपके सामने, वो हो गया। और उसके सामने और भी जो अन्य प्रकार का मेडिकल का कचरा देखने को मिलता है, सीरींज होगी, पट्टियां हो गई, ये सब चीज देखने को मिलती है। अगला क्या है कृषि अपशिष्ट। कृषि अपशिष्ट क्या होता है आपके सामने, पराली जलाली, खाद्य पदार्थ हो गए, वो फसल विशेषज्ञ हो गए, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कृषि से संबंधित आपके सामने जो एग्रीकल्चर है उससे संबंधित आपको वेस्ट देखने को मिलता है, जिसमें पराली होगी, खाद्य सामग्री होगी, वह है। जब मान लिया आप के करा अपने साइड में तो इतनी ज्यादा कोनी हो बैठे, जिस क्षेत्र में से कौटी का विद्यार्थी देखना लग रहे हो। अब पंजाब साइड में के की अनाज है बहुत ज्यादा, और खास करके जो अपना चावल है ना, चावल चावल को जो जहाँ गेहूं को अपने काट के हाथ तोड़ो वगैरह बना लिया, हाँ आई चावल की पराली हो है। अब पराली कोई काम को नहीं आओ इतनी ज्यादा, मतलब जानवर वगैरह उन खाओ को नहीं है ना, तो उन क्या करती ही उन उठे के उठे जला दिए जाए, तो जलान से क्या धुआं उठे। और जो वो है कि ना दिल्ली में वो धुआं है, वो धुआं क्या को देखने मिला है, पंजाब का जो लोग पराली जलाई, हरियाणा का लोग जलाई, उससे देखने मिला है। अगला क्या ई वेस्ट, ई कचरा। ई वेस्ट क्या होता है, अब थारे घर मोबाइल है, समझ लैपटॉप है, वो खराब हो, अब क्यों हो भाई खराब हो तो तुम बाहर में फेंकोगा, तो कोई पुराना मोबाइल लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक सामान है, सब किसको जाना जाता है, इसको ई वेस्ट के रूप में जाना जाता है। अब क्या ठोस अपशिष्ट की श्रेणियां, तो आपको पता है ठोस कचरा होता है, उसकी अलग अलग प्रकार की आपको श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहला कौन सा होता है बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल आपको सामने कौन सा कचरा होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, उपचारित कर सकते हो, है ना। जैसे भोजन हो गया, बगीचे का सामान हो गया, अया को कचरो जय मान ली सब्जी छिली उको अब अगला प्रकार का कचरा कौन सा बायोडिग्रेडेबल, तो आपको बता दिया मैंने। अब क्या होगा गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा। गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा होता है जिसको आप क्या कर सकते हो, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, सॉरी पुनः चक्रण नहीं, जो क्या कि गलता नहीं है, समझ जिन फेंक दियो तो वो गलेगो को नहीं, है ना, जमीन में कौन मिलेगा, मिट्टी क्यों नहीं होगी, है ना। जब अब घर में कोई कचरा निकल गो, सब्जी आप कचरा छिलका है उसको बाहर फेंक दिया, वो क्या उसको जो जैविक प्रक्रिया द्वारा केचुए वगैरह के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, उसको वो गल के मिट्टी में मिल जाता है। अब प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातु हो गई, इनको आप बाहर फेंक दोगे तो वो गलते नहीं है ना, वैसे के वैसे जमीन में पड़े रहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है गैर बायोडिग्रेडेबल के रूप में बोला जाता है। खतरनाक अपशिष्ट, खतरनाक केमिकल वगैरह, खतरनाक जो जहरीला ही जैसे रासायनिक कोई चीज होगी, कोई चिकित्सक कोई चीज होगी, और कोई औद्योगिक कचरो हो, वो क्यों आवा है आपके सामने खतरनाक अपशिष्ट के अंदर आवा है, जिसके अंदर क्या है कोई रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कोई चीज निकल रही होगी, चिकित्सा व औद्योगिक कचरो हो, वो क्या है अगर आप पृथ्वी पर गाड़ देवा तो क्या होगा, पृथ्वी पर जो बात जमीन जठे गाढ़े उठे के बाद जमीन खराब हो जाए। अगला पॉइंट क्या है अत्यधिक अपशिष्ट उत्पादन के प्रभाव। तो बहुत अधिक अगर कचरा उत्पादित होता हो तो उसके क्या नुकसान होते हैं। पहला क्या पर्यावरणीय प्रदूषण देखने को मिलता है, मतलब इन्वायरमेंट पोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस गैसेज है उनका क्या होता है उत्सर्जन है वो देखने को मिलता है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेज है वो इन्वायरमेंट में चली जाती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से, मतलब पर्यावरण पे प्रभाव देखने को मिलता है, बहुत अधिक कचरा उत्पादन होता है, तो मैं बताया था मीथेन गैस निकला इन्वायरमेंट खराब हो जाए चीजों। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है, अब मान लो मीथेन गैस निकली है ना, और कोई कई कई बार क्या है जो खतरनाक रसायन है सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऐ की जो निकले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, तो इससे क्या हुआ है जो था अगर थे हमने मायने ग्रहण कर लियो स्वास्थ्य में, तो थाने अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिल जाए। समझ में आ गई ना, अया कौन को जो हमारे उद्योग का करने रही जो लोग उन्हें देख लियो कदे भी उनका टीबी मिलेगी, या फिर उनका थे कदे देख लियो लंग से संबंधित समस्याएं पर देखने मिलेंगी, तो स्वास्थ्य पर भी बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे इंसान को श्वसन या रोग जनित जो बीमारियां वो देखने को मिलती है। आर्थिक प्रभाव पिस्सा को क्या नुकसान हुआ है,
सफाई और निपटान से अधिक लागत लगती है। अब मान लो क्यों है भाई, चलो आप तो कि घना से कचरो बाहर नहीं फेंक दें, लेकिन बात चीज अपना बेरो कौन पटे, है ना। लेकिन एक बात सोचो, अगर आप बीमार होगा वो कचरा का वजह, कोई गंदो पानी पी लियो, है ना, और क्यों वो आपने कोई आया की कोई बीमारी होगी, तो आपने क्या क्या कार्य लग जाएगा, डॉक्टरा का पैसा, स्वास्थ्य से संबंधित पैसा लग जाएगा, इनडायरेक्टली पैसों लागू ना थारो, यही बात है। तो क्या आता है, आर्थिक रूप से भी इंसान को नुकसान पहुंचता है, और नगर पालिका हो गई और या वो जो सरकार हो गई, वो भी उस कचरे को निपटान करने में उनका भी अधिक पैसा लगता है। सामाजिक प्रभाव की बात करें, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट है, और इससे कि अब एक बात देखो, दो घर है, घर ए और घर बी। घर ए है जिसके अंदर एकदम साफ सुथरा है, पेड़ पौधा बाहर रखाई, घर डेली सफाई करी, एकदम बढ़िया घर है। दूसरा का क्या, कोई सलीकों को नहीं, सब कुछ है, कचरो खिंडा रखो है, कुछ नहीं, साफ सफाई नहीं है, तो थान कौन सो कर बढ़िया लगो, सेक्शन ए वालों बढ़िया लगो, सेक्शन बी वालों बढ़िया लगो। ए में जानो, अगर थान रहने को मौका मिले तो इकट्ठे रहोगा, ए में रहोगा ना। तो यही है, जीवन की जो गिरावट है उनमें भी देखने मिला है। अब कट्ठे चल जाओ आदमी सब अपने को बहुत गंदी जगह कचरो कचरो कर रहा है ना। तो इंसान क्या है कि जठे साफ सफाई ज्यादा रहे, उठे इंसान को मन ज्यादा लागा। अगला क्या है, अपशिष्ट के लक्षण विशेष। तो अपशिष्ट जो कचरा होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। अपशिष्ट की प्रकृति, कचरे का क्या प्रकार होता है, संरचना क्या होती है, मात्रा का अध्ययन करना। भाई कचरों की नेचर क्या है, मैं बताऊंगा नेचर आया तो आपको बोल के कहो कि प्रकृति कहें के कचरो दो प्रकार को है, एक है ठोस, दूसरा है तरल। समझ में आगा। ठोस कचरो कौन सा है, जहाँ प्लास्टिक होगा, धातु होगा, जन के पुनः चक्रण करियो जा सके है, और जिसे क्यों है उन आपा के कर कहा पुनः चक्रण के लिए बेच। हाँ, दूसरो तरल या कंपोस्ट जिसकी खाद बन सके, वो क्यों है, अया को घना कचो जाए, सब्जी होगी थारे घराव निकले रही, खाद्य पदार्थ होगा, चाय वगैरह होगी, अया को जो कोई भी वस्तु जिन अगर आप भूमि में गाड़ दें तो उसे खाद को निर्माण हो सका, कंपोस्टिंग को निर्माण हो सका, वो कचरा की प्रकृति है। समझ में आ गई। तो ये चीज आपको समझ गए, कचरे को पहचानने के लिए आपको उसकी प्रकृति, संरचना और मात्रा के अध्ययन करना चाहिए। अगला क्या है, इसमें नमी की मात्रा। वही नमी की देखूं, अगर नमी ज्यादा होगी तो वो गलस क्या है जल्दी सी। घनत्व कितना, और जैविक में कार्बनिक अकार्बनिक तत्वों को मापन। तो जितना ज्यादा कार्बनिक तत्व होंगे उसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, उसका पुनर्चक्रण हो सकता है। अकार्बनिक तत्व होते हैं उसको पुनर्चक्रण नहीं देख सकते हो। उद्देश्य क्या है, रिसाइकलिंग कर सकते हो, पुनर्चक्रण कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, सुरक्षित निपटान की योजना को लगा सकते हो भाई कि कठे कटिया ने निपटान करियो जा सके। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको हर चीजों को समझाऊंगा बहुत अच्छे से। पहला क्या है, कचरे की समस्या, वेस्ट प्रॉब्लम। जो कचरे की समस्या है उसको अपन किस प्रकार से निपटान कर सकते हैं। तो पहला क्या आपको समस्या, कचरे से संबंधित जो समस्या होती है, वेस्ट प्रॉब्लम होती है, उसका निपटारण करना। आपको कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले कचरे के कितने प्रकार होते हैं सबसे पहले ये समझेंगे। ये पॉइंट ही जो था अच्छे से याद कर लेना है। सारा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लियो। पहला क्या, घरेलू कचरा। कितने प्रकार के कचरे होते हैं, सबसे पहला कचरा कौन से प्रकार का होता है, जिसको अपन घरेलू कचरे के नाम से जानते हैं। दूसरा कचरा कौन सा होता है, औद्योगिक कचरा, जहां पर क्या है उद्योग से संबंधित कचरे देखने को मिलते हैं, जैसे रसायन हो गए, आपके सामने धातु हो गई, प्लास्टिक वगैरह हो गई, या फिर उद्योग से संबंधित कोई भी कचरा निकलता हो। बायोडिग्रेडेबल या एग्री चिकित्सिक। तो चिकित्सिक कचरा क्या होता है, जैविक कचरा, बहुत खतरनाक कचरा होता है। अगर इसको निपटान नहीं किया गया तो क्या हो गया, इंसान को संक्रमक फैल सके। अब टेका को कहीं हो भाई, एक बात सोचो, कोरोना की जो किट ही, कोई डॉक्टर है वो कोरोना को इलाज कराया कर, तो वह किट पे रहे, पीपीटी किट था नहीं पेरी जाए, वो किट ने क्या करो, उनके उन अं छोड़ दी खुलम। अब क्या करो, कोई आदमी है ना, कोई भी आदमी क्या उसके पास से गुजर रहा था और गलती से क्या हो गया, वो उसके पास से गुजरा तो उसके जो कोरोना है वो उसके संपर्क में आ गया। सब कचरे के डालने के लिए जा रहा था तो गलती पे उसके पैर वगैरह छू गया और वो उसके संपर्क में आ गया, तो अब क्या कोरोना उसके फैल गया और वो क्या और लोगों को भी संक्रमित करेगा। समझ आ गया। तो बायोडिग्रेडेबल सबसे खतरनाक कचरा जिसका सही से निपटान करना जरूरी होता है वो कौन सा होता है, चिकित्सिक कचरा ही होता है। अगला क्या, कृषि संबंधित कचरा, जैसे पेस्टिसाइड हो गए, है ना, फार्मिंग से संबंधित और भी कचरे होते हैं, वो क्या होते हैं, कृषि संबंधित कचरा देखने को मिलता है। फिर कचरे की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां भी देखने को मिलती हैं। कौन सी होती हैं, पहली श्रेणी कौन सी होती है, जैविक उपघटनीय, मतलब अया को कचरो जिके कस कहा भाई जो बायोडिग्रेडेबल हो, जो कि प्रकृति अगर प्रकृति भूमि पर छोड़ दे तो वो प्रकृति मिल जाए, प्रकृति से बने प्रकृति मिल जाए। अजैविक अपघटनीय ऐसा है जो प्रकृति में उसको नहीं मिलता, जिसको कचरे को बाहर फेंक दिया तो वैसा का वैसा ही वो बना रहता है।
खतरनाक कचरा, रसायन वगैरह होते हैं, वो क्या है, बहुत खतरनाक कचरे के रूप में उनको जाना जाता है। अब क्या है, अत्यधिक कचरे के प्रभाव, अगर बहुत ज्यादा कचरो अगर एनवायरमेंट में पड़े है तो को क्या प्रभाव है, सबसे पहला प्रभाव देखने को मिलता है पर्यावरण पे। किस पे प्रभाव देखने को मिलता है, पर्यावरण पे सबसे अधिक प्रभाव हो देखने को मिलता है। अगला क्या है, स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाई कोई आदमी, एक बात सोचो थी, बीमार हो तो इससे क्या स्वास्थ्य संबंधित खतरा भी देखने मिले। अर्थव्यवस्था है, सरकार को हो गई, उसको कचरे से निपटारण के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लानी पड़ती हैं, नगर पालिका से संबंधित उसका और खर्चा वो भी बढ़ता है। समाज क्या हो गया भाई, अगर लोग बीमार रहेंगे, कचरो है वो समाज ने दूषित कण को कार्य करो तो समाज भी प्रभावित हो गई चीज से। अगला क्या है, कचरे का लक्ष्य निर्धारण करना, वेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कचरे का निर्धारण अपन किस तरीके से करते हैं, क्या है, अपशिष्ट की समस्या केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी है। तो आपको जो कचरे से संबंधित जो समस्या देखने को मिलती है, ये सिर्फ पर्यावरण से संबंधित नहीं है बल्कि इसमें सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। मतलब सामाजिक रूप से भी लोग परेशान करे और आर्थिक रूप से भी लोग परेशान करे कचरों। तो इसका क्या स्रोत है, इसके समाधान में स्रोत क्या हो सकते हैं, पहले इनका पृथक्करण करो, मतलब अलग अलग करो पहले कचरा, फिर क्या करो, रिसाइकल पुनर्चक्रण करो। भाई અહીંયા कुछ समझ में समझाऊंगा, थारा घर वाला कचरो समझाऊंगा, थारा घर को कचरो है ना, जिनके अलग अलग प्रकार जगह प्लास्टिक की कुर्सी टूट की तरह बा है, घर से सब्जी से संबंधित कोई कचरो है ना, घर आते कोई प्लास्टिक कुरकुरो खायो, कोई फल फ्रूट खायो, वो संबंधित कचरा है। तो क्या करोगा, पहले कचरा ने अलग अलग करो, प्लास्टिक हो गया, धातु हो गई, कांच वगैरह को अलग करो, और आपके सामने जो सब्जी वगैरह छिलका वगैरह है वो करो, दो अलग अलग टब बना। अब देखेंगे आप यूनिट सेकंड से संबंधित। यूनिट सेकंड क्या है, स्रोत की कमी। यूनिट सेकंड क्या है, स्रोत की कमी। स्रोत की कमी क्या होगी, अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका होता है उत्पादन को कम करना। भाई एक चीज देखो, क्यों तो कचरो फैले और क्यों अपना प्रबंधन करना पड़े, जब हम कचरो ही कौन फैलाऊंगा ना, कचरो को कम प्रयोग करा जाए। क्या प्लास्टिक है, सबसे ज्यादा खतरनाक कचरो कौन सा, प्लास्टिक को कचरो। अब ऐ तो आज कौन घना रोटी खानी बंद कर दोगा, जरा रसोई वाला कचरो तो कम कोई उसके, है ना, कौन सा कचरो कम उसके, प्लास्टिक से संबंधित कचरो। इन के को थे, मान लो कि थे, एक तो सिंगल यूज को जो प्लास्टिक हो उन कम कर सका, जहाँ को पानी की बोतल होगी या फिर जो प्लास्टिक का रैपर होगा, है ना, अन्य कम करके कोई बायोडिग्रेडेबल जो पैकिंग में आ सकती है ये चीजें। पहले ये वाला कचरा जो सिंगल यूज वाला कचरा उसको कम कर सकते हैं। दूसरा क्या, अपन भी कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, बच्चे एक प्लास्टिक की थैली लाए, उन्हें बार बार उपयोग करता रहो, प्लास्टिक से संबंधित बार बार एक ही चीजों को बार बार यूज करो। समझ में आ गया ना, ये तो था तरीका। अब अपन टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका है प्रबंधन को कम करना, तो अपन उत्पादन को कम करना, तो प्लास्टिक से संबंधित कचरा है उसको अपन क्या कर देंगे, कम कर देंगे बाहर लाने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगला क्या है, कम संसाधनों का उपयोग, मतलब कम कचरे को उत्पन्न करना। भाई जितना कम कचरो उत्पन्न होगो उतना ही ज्यादा अपना के फायदो देखने मिलेगो, इन्वायरमेंट में कचरो जागो को तो पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होगो और प्रकार का नुकसान को नहीं होगा, सरकार ने प्रबंधन कौन करना पड़ेगा। अगला क्या, उदाहरण के लिए बताएं, पैकेजिंग कम करना, कम से कम पैकेजिंग करो। जो सिंगल यूज की जो मैंने बताया ना आपको, जहाँ चिप्स होगा, कुरकुरा होगा, पानी की बोतल होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये किसमें किसकी पैकिंग रहती है, प्लास्टिक की। तो इसको इस प्रकार की पैकिंग बनाई जा सकती है जिससे क्या बायोडिग्रेडेबल हो या कम जैविक कार्बनिक घटक देखने को मिले, जैसे बैग बोतलें आती। अगला क्या, ठोस अपशिष्ट की कमी। ठोस अपशिष्ट क्या है, प्लास्टिक हो, लोह हो, ये सब क्या है, लोहे हो गया, ये सब क्या है, ठोस अपशिष्ट है। इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी अपन कमी है वो लेकर आ सकते हैं। जैसे कम उत्पादन करना, तो संसाधनों का संयमित उपयोग करना। जो भी थारा संसाधन है, जो भी थारा आस पास संसाधन देखने मिले, उनको सीमित उपयोग करो। समझ में आ गई, जया कि अगर थारे घर में एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल, एक साइकिल है, एक गाड़ी है, तो अगर उससे काम चल सके तो एक ही ले आओ, 10 लेके खड़ी करने में क्या मतलब निकल, अगर थारे घर गाड़ा पीछे तो। समझ में आ गई ना, तो इससे क्या होगा, जो सॉलिड वेस्ट है वो कम देखने मिलेगा। पुनः प्रयोग, तो मान लो अगर एक छोटी सी उदाहरण दूं, थे के लिए क्या घर कोई थारे एक कोई डिब्बो आयो प्लास्टिक को, है ना, अब क्या करे, उन जो चीज थी को मैंने थे यूज कर ली, अब उनका बाद में जो डिब्बो है उनके कस को कहते थे बाहर ने फेंक्स को, या फिर घरा राख के कोई सजावट को रूप में उपयोग ले इसको, या फिर घरा कोई चीज डालन के लिए, रसोई में कोई चीज डालन के लिए उपयोग में ले। समझना, कहते थे बाजार लेके कोई फैंसी सा डब्बा लिया रसोई में चीज डालने के लिए, या फिर वही डब्बो उपयोग करके केकर्स को कोई चीज रसोई की कोई चीज वस्तु डालने के लिए उपयोग में ले इसको, या फिर घना कोई सजावट को उपयोग में ले इसको।
समझ में आ गई तरह ये चीजों उन चीज ने उपयोग में ली जा सका। तो केकस को जो ठोस अपशिष्ट हुआ है लोगो प्लास्टिक हो बार बार उपयोग भी करे जा सका है। अगला क्या है पुनर्चक्रण करना। तो कोई भी चीज होती है ना उसको अपन बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। भाई मान लिया जो प्लास्टिक निकल रहे हैं उनको कबाड़ी आलन दे दियो वो रिसाइकल करने चले गए, है ना। या फिर सरकार के द्वारा जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें भी क्या कर सकते हो पृथक्करण करके अलग अलग कचरा किया जा सकता है। प्लास्टिक वाले कचरे को डाला, इससे क्या होगा प्लास्टिक का कचरा अलग होगा और आपको क्या देखने को मिलेगा, उससे सरकार को भी फायदा होगा। भाई रिसाइकल करके वो चीज बेची जाएंगी तो सरकार फायदा ले सके और जो अपना कचरो भी कम फैलते हुए दिखाई दे। अगला क्या कंपोस्टिंग, जैविक कचरे से खाद बनाना। तो जैविक कचरो है जो प्लास्टिक को जो भी प्लास्टिक नहीं जो अपने रसोई से कचरो निकले उसे क्या कर सका खाद बना सका। इससे क्या होगा खाद बना सकते खेती भी उपयोग ले लेगा उस चीज ने केचुआ की खाद ने और तरह का ना जो बाहर रहे कचरा वो भी कम जाएगा। अपशिष्ट की कमी की रणनीतियां, तो जो कचरा होता है आपको उसको कम करने के लिए जो वेस्ट रिडक्शन के लिए कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजीज का आप उपयोग कर सकते हो। पहला क्या है रिड्यूस कम करना, रिड्यूस करना कम उपयोग करो कम से कम चीजें। जैसे प्लास्टिक की पैकेजिंग है प्लास्टिक उसको क्या कर सकते हो आप है कम से कम है वो उपयोग कर सकते हो। तो कचरा कम करने का तरीका कौन सा है पहले कम करो फिर क्या है पूरे से ही समझा दो थाने एक उदाहरण से समझा दो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं। एक प्लास्टिक की थैली लेके आए थे वो बिना उदाहरण में 10 बार समझा दियो कोई लेकिन फिर से समझ दो। प्लास्टिक की थैली लेके आए तो केकर्स को पहले तो थे अगर थारकन ऑप्शन मिला है प्लास्टिक की थैली है कोई जूट को बैग है और तीसरा बैग कौन सा है मान लो वो कोई को बैग है जमा थैली थैला को नहीं कपड़ा का बहन तो थे कौन सा चूज कर सको था ना कपड़ा को बैग चूज कर लियो या फिर जो जूट को है वो बैग चूज कर लियो। तो प्लास्टिक को सबसे पहले तो उपयोग ही कम करो पहले तरीको। फिर क्या मान लो अगर थाने समस्या है कि मिली को नहीं है चीज प्लास्टिक ही चूज करना पड़ेगा तो क्या करो प्लास्टिक को थैलो लेके आया उन सामान घर लेके आ अब क्या करो बाहर न जाओ जना ओजू वही थैलो ले जाओ उसको बार बार उपयोग करो। बार बार उपयोग करोगा तो क्या होगा वो कचरा है वो प्लास्टिक का भाई एक बार थे जो ओजू लेगा तो वो दुकान अड़ाखन गया तो ओजू थैलो को देना पड़ेगा प्लास्टिक का वो कम से कम फैलेगा। फिर क्या रिसाइकल, अब क्या है भाई अगर मान लो अब थैला तो थे ले लियो उपयोग में लेकिन मान लो घर घोल यहाँ की चीजें जहाँ अब थे चिप्स खा ली कुरकुरा खा लिया पानी की बोतल लिया कोल्ड ड्रिंक पी ली अब ऐ तो आज को नहीं की थे दुकान में गया और थारा घना कोई बोतल पड़ी बोले ले भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे उन थोड़ी गाल के देखो या फिर चिप्स को थैली गाल दी वो पाड़ के थान देते हो रैपर तो वही को कमाई तो वो रैपर ने के को उन इकट्ठा करके कचरा अलग करके कोई पुण्य चक्रण वालों कोई कबाड़ी वाला आदमी है उन्हें दे दो ताकि उनको रिसाइकल के लिए उपयोग आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी। फिर क्या है रिकवरी क्या कर सकते हो मतलब आप मान लो जो घर कचरो है जहाँ रसोई को कचरो है अब कोई आदमी क्या करो दिमाग लगायो और वो बायोगैस को प्लांट लगा लियो थे है ना बायोगैस समझो ना थे जैसे कि जो गोबर की खाद वगैरह है घर से निकले कचरों से गैस बनाए जिसे आप क्या कर सका घर सीएनजी के रूप में उपयोग लियो जा सका। रीथिंक क्या होता है आप अपनी जीवन शैली में भी विचार कर सका ऐ का भला काम तो आप करा को नहीं क्योंकि रील देखने में अपना टाइम किठे है लेकिन फिर भी आप अपने जीवन शैली में विचार कर सका कि आप कौन सी की जगह जठे कचरो है वो कम से कम फैल सके या और भी नहीं अगर थारा कोई दिमाग है तो स्कूल में जा रहे हो कॉलेज में जा रहे हो तो जठे थे कोई टॉफी वगैरह खा ली कोई प्लास्टिक की कोई चीज खा ली तो केकस को बहुत छोटा स्टेप है कम से कम कॉलेज में तो थारे कचरा पात्र हो वो कचरा पात्र में बात चीज गिरती ऐ चालता अपन फेंकी इतनी चीज तो इंसान हर इंसान अपने जीवन में कर सके है और इतना भी समझदार नहीं बनो तो कम से कम घराओ कचरा सही से गिरो कोई नाली मत फेंको है ना और कोई सीवरेज लाइन में मत डालो ताकि क्या वो चौक बने। इतना समझ में आ गया आपको ये होता है कचरे को कम करने के तरीके। ए पेपर था पास होने के लिए करा रहे कहीं कि मैं कहीं आप बीएम पास हो जाओ मारो पेपर पास हो जाओ और इसके लिए बताए गए ताकि थे थोड़ा बहुत समझदार बनो भला आदमी बढ़ जाओ देखा लेकिन थे नहीं बनोगा पेपर पास ही करना बस था। अपशिष्ट कमी के कार्यक्रम कैसे शुरू करें तो कचरे को प्रबंधन से संबंधित चीजों को अपन कैसे कम कर सकते हैं। पहला अलग अलग तरीके होते हैं कि अपशिष्ट को कमी के लिए अपन लोगों को जागरूक कर सका। पहला क्या है अपशिष्ट की ऑडिट करें कचरे का विश्लेषण करें जब थारागा मान लो थे ऐसा सोचो कि मैं पेपर दे के आ रहा हूँ अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित तो आज मैं बन गो जागरूक आदमी और आज मैं हमारे घर को कचरा के करूंगा सही से रखूँ तो थे क्या करो सबसे पहले सुबह पहले उठा उठते हैं अब आदत अपने खेल गुरु जी वही काम है सुबह पहले कचरा में मुंह देना है
चलो कोई ना, लेकिन फिर भी मान लियो, है ना। तो कचरे को आपने देखा और उसमें क्या क्या आपने ऑडिट किया। आपने क्या किया, सबसे पहले घर वालों को समझाया कि आपने 2 कचरा पात्र लाकर रख दिए घर में, यो काम तो कर ही सको। एक में क्या कर दियो थे, घर कान बोलिया कि भाई मम्मी या जो भी फादर, जो भी आपका बहन, आपकी जो भी सफाई करती है, उसको बोला कि आप क्या करते हो, जो कचरा होता है उसमें एक जो कचरा पात्र होता है उसमें आप जो रसोई से संबंधित होता है उसमें डाला करो, और दूसरे वाला क्या, कचरे जो सॉलिड वेस्ट वाला था उसमें डालो। तो यो तो ऑडिट करिए, जो थारी मदर सोच रही है कि भाई रसोई वाला कचरो यो है और ठोस अपशिष्ट यो है, इनके कहा है अपशिष्ट ऑडिट के नाम से जाने जाए। समझो, कचरे का विश्लेषण करना कि कौन सा कचरा रसोई का है और कौन सा कचरा ठोस कचरा है, उसको किस नाम से जाना जाएगा, अपशिष्ट ऑडिट के नाम से जाना जाएगा। अब के कसको थे रणनीति बना उसको, अब थान बेरो पाट्यो मारा घरा तो निरो कचरो निकला, अब बेरो पाट्यो मानतो तो के कर्स का था, अपशिष्ट ने कचरा ने कम करने को प्रयास करता। अब कचरो कया प्रकार कम उसके, जब मान लो तो आज की थे पहले 2 रोटी लिखाया करता तो भी 1 रोटी खानी कम कर दी ताकि कचरो कम फैलो, वो तो कोई नहीं उसका। तो के कर्स को प्लास्टिक से संबंधित कचरों है या फिर कचरो आ रहे हो, चलो भाई चीज जानी तो पड़ेगी, तो उन केकर्स को घरा फिर से कहीं उपयोग में लियो जा सके है। समझ में आई ऐ कि बहुत सी जगह जरूरत जटा जटे कोई चीज खरीद के ले आओ, की जगह घना बात चीज पड़ी हो उसको उपयोग कर सको, है ना। तो क्या कर सकते हो, लक्ष्य निर्धारित करो कि हम आधा कचरा जो अब आपका निकलता था उसको अपन आधा करेंगे, 50% तक कम करने का अपन लक्ष्य लेंगे। फिर क्या करोगे, रणनीति बनाओ। फिर थे थाली मदर है, सिस्टर समझाए कि अब वहां केकर्स कहा ये कचरा ने कबाड़ी भी देश का मान लो लोग को कचरो प्लास्टिक को कचरो पड़े ना, इनके का ना को कबाड़ी उन भी देश का, ताकि अपने क्यों जाए 2 रुपया का 2 रुपया भी आ जाए अपने, और यो कचरो वो भी रिसाइकल होने के लिए चले जाए। तो जो 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूस रियूज और रिसाइकल, उसका भी उपयोग में लो क्या। फिर अगला क्या है, जागरूकता अभियान। अब थे क्या थारा घरा धीरे धीरे कचरा को ढंगो प्रबंधन होगा, तो थालो पड़ोसी पूछो भाई आजकल के बात थारा घरा कचरो कम कहीं मिल रहे, तो थे उन्हें भी समझा दियो कि भाई जी मैं तो यार रणनीति अपना रखी थे भी अपनाओ, है ना। तो क्या उससे होगा, इससे जागरूकता भी फैलती हुई दिखाई देगी, जागरूकता भी फैलेगी। फिर क्या 500 चरण क्या, निगरानी और सुधार करना। अगला पॉइंट क्या, निगरानी और सुधार करना। और धीरे धीरे क्या कर सकते हो, फिर आप अपने ग्राम स्तर पे मान लो कि कोई आदमी गुनो समझदार आदमी, वो क्या करो, एक पुण्य चक्रण की कोई फैक्ट्री डाल दी भाई कि कोई ना आप अभी कचरा को जो कचरो तो निकलेगा में इतना, और रिसाइकल करने की फैक्ट्री डाल दिया, ताकि क्या होगा, इससे कचरो कम से कम जो जितना भी कचरा फैला है, आप क्या कर सकते हो, आप निगरानी कर सकते हो, है ना। तो वो उसने क्या कर दिया भाई, उसने फैक्ट्री डाल दी, तो अब क्या कर दियो, सारो कचरो भाई थारो उठे चले जाना को, या फिर ऐ कर सका ग्राम स्तर पे सरपंच जिन समझाया कि साहब आप ऐ कर सका कि कचरो बाहर ना नहीं फैले, तो एक देखे 500,000 रुपये को जुर्मानो भी कर दिया जाता, कि लागे जो ग्रुप भी हो जाए और साथ के साथ कचरो भी कौन फैले। समझ में आ गई था हर चीज आप क्या कर सका। सबसे पहले थारे घर आऊं एग्जाम्पल लियो, कचरा को क्या करो, ऑडिट करो, फिर कम करने को लक्ष्य लियो, फिर 3R को फॉर्मूला अपनाओ, जागरूकता अभियान करो, फिर निगरानी और सुधार करो। अगला क्या, अपशिष्ट में कमी और आर्थिक लाभ। तो आपका जो अपशिष्ट, जो कचरे में जो कमी देखने को मिलती है और उसका आर्थिक रूप से क्या लाभ होता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। तो पहला क्या होता है, निपटारण पर कम खर्च करना। मतलब भाई अपशिष्ट की कमी के लिए क्या कर सकते हो, डिस्पोज पर कम खर्च कर सकते हो। मतलब कचरा है उसको आपको फायदा क्यों, अब मान लो थे एक बात सोचो, सरकार को अब थे इतना दिन घरा तक का था, अब थे केकर्स को, अब सरकार करूं मैं, समझ लो कि थे सरकार हो, अब सरकार ने क्या करना पड़ेगा, मान लो कचरो कम कम बाहर ना निकलना को, तो क्या है भाई कम बाहर ना निकलना को, तो सरकार ने उन कठे न कठे जो कचरा ने भाई इकट्ठो करना लो, जो गाड़ी है पहले 5 गाड़ी लगा रही की तरह अब 4 लगानी पड़ रही, तो इससे क्या होगा, उन जो खर्च करने के लिए, रिसाइकल करने के लिए सरकार ने कम खर्चो करना पड़ रहा है। दूसरों क्या, रिसाइकल से नहीं आए, अब क्यों जगो सरकार रिसाइकल करने लगी, मान लो खुद की फैक्ट्री डालने लगी, तो इससे क्या जगो नई आय निकल सका, नए प्रकार को पीछो देखने मिल सका। अगला क्या, ऊर्जा व संसाधनों की बचत। अब थे बात तो थारे गांव में अगर कोई आदमी खोल ले कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी की दुकान को नाम आया कि जिससे क्या कचरा पुनः चक्रण कर सके, तो थारा गांव में इतनो प्लास्टिक को कचरो निकला है कि उन और कठे भी जाने की जरूरत कौन पड़े। समझ में आ गई। तो रिसाइकल से अपन क्या कर सकते हैं, कि नई आय भी जनरेट कर सकते हैं। अगला क्या, ऊर्जा व संसाधनों की बचत। अच्छा इससे क्या होंगे, एक तो जो अपने मान लो प्रदूषण से बच जाऊंगा, वायु प्रदूषण कम होगो, है ना, जल प्रदूषण कम होगो, तो इससे क्या है, ऊर्जा संसाधना की भी बचत देखने मिले।
अगला क्या, व्यवसायों का लाभ और ब्रांड की छवि बेहतर होना, और इससे क्या लोगों के जो व्यवसाय भी बढ़िया भाई। व्यवसाय क्यों, थारा गांव को एग्जांपल, थारा गांव साफ सुथरो रहना सब है कि ना, फलान की पंचायत भाई जी वो सीखोगे भी कितनी साफ सुथरो गांव है, समझ में आ गया ना। तो गांव का भी नाम अच्छा होता है, घर का भी नाम अच्छा, घर भी साफ सफाई रहे, तो यहाँ सब है कि भाई फलाने घर बहुत साफ सफाई रखे हैं। तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो इससे क्या, कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई भी गांव हो, उसकी क्या छवि में सुधार देखने को मिलता है। अब दैनिक रूप से अपन चीजों को कैसे लगा सकते हैं। पहला क्या है, घरों और संसाधनों में स्रोत का पृथक्करण करना। तो घर ही और संसाधन ही, उनमें क्या है कि जो अलग अलग प्रकार को कचरो निकले। भाई एक बात सोचो, कोई फैक्ट्री है, उन अलग प्रकार को कचरो निकलो, और घर में अलग प्रकार को कचरो निकलो, भाई दुनिया में अंतर तो है ना। खाद्य उपशिष्टों से कंपोस्ट बनाना, साथ ही साथ अपा के जो खाद्य पदार्थ हुई है जितना भी, उसे क्या है उनको कंपोस्ट भी बनाया जा सका है, कचरा सा अपा के बना सका, कंपोस्ट बना सका, खाद बना सका। अगला क्या है, पुनः प्रयोजन वस्तुओं का नियमित उपयोग करना, मतलब जो पल्यास है, जो घर अपने कोई चीज पड़ी है उसको बार बार उपयोग कर सका, यही चीज है। अगला क्या, संस्थागत स्तर पर कचरा निगरानी प्रणाली अपनाना। तो क्या कर सका, प्रोग्राम पंचायत भी फैसला ले सके कि आप कचरा ने कठे कठे उपयोग में ले सका। समझ में आ गया आपको। फ्लो चार्ट की बात करें, वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम में जो है, इनके कचरा के आप ऑडिट कर सका। फिर आप क्या करो भाई, सबसे पहले आप कचरा को ऑडिट करी, कौन सो कचरो सही है, कौन सो गलत है, मतलब गलत नहीं, कौन सो ठोस है, कौन सो तरल है। फिर क्या करो, आप घर लक्ष्य से निर्धारित करो कि घना बोड़ो कचरो निकला है, कम कराना। तो क्या करना पड़ो, 50% तक कम करने को तरीको अपनाओ। फिर ते क्या करो कि रिसाइकिल, मतलब आप जो 3R का फॉर्मूला है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, वो रणनीति अपनाने को काम करो। फिर क्या है, आप जागरूकता अभियान चलाओ सब कटे कि भाई थारे गांव घर पड़ोसी ने बताई ना पाया बात कि थे भी कचरो कम कर सको, मैं भी करा, मैं भी कबाड़ी वाला दिया, भी रुपया कमा सको चीज। तो क्या करो, धीरे धीरे लोगों ने जागरूक कराया। फिर क्या है, दैनिक जीवन में अब थे क्या है, लोगों ने यह भी समझाओ कि देखो घना नई नई चीज खरीदने का बजाय घना घनी चीजें कि पड़ी नहीं जनता थे उपयोग में ले सको। समझ में आ गया ना आपको। अलग क्या है, निगरानी व सुधार, और धीरे धीरे आप चीजों को जो आपके ग्राम स्तर पे ये चीजें आपने लागू कर ली, पंचायत स्तर पे अब क्या है, उसी प्रकार से आप क्या हो रहा है, आपको निगरानी कर रहे हो। ग्राम पंचायत में अगर कोई घर है वो कचरे प्रबंधन को सही से उपयोग नहीं लागू कर पा रहा, आपने उस पर जुर्माना लागू कर दिया। तो निगरानी और सुधार पे भी आपने ध्यान दिया। अब क्या, आर्थिक लाभ, अब क्या होगा, धीरे धीरे थारा गांव में क्या करो, ग्राम पंचायत के आपको रेटा लगा के एक फैक्ट्री खड़ी कर दी,